ओम साई राम। आज हम बर्बर की अमर कथा पढ़ेंगे, जिन्हें हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। तत्पूर्वी अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। महाभारत काल में अनेक वीर महायोद्धा और पराक्रमी राजा हुए, परंतु उनमें से एक ऐसा योद्धा भी था जिसकी वीरता इतनी प्रचंड थी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी उसे रोकना पड़ा। उस अद्भुत त्यागी और धर्मपरायण योद्धा का नाम था बर्बरीक, जिसे आज संपूर्ण भारत खाटू श्याम जी के नाम से पूछता है। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। घटोत्कच महाबली भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। इसलिए बर्बरीक में पांडवों की वीरता और राक्षसों की अलौकिक शक्तियाँ दोनों विद्यमान थी। बचपन से बर्बरीक असाधारण थे। उनका शरीर बलिष्ठ था, मन धर्मनिष्ठ और हृदय करुणा से भरा हुआ था। बर्बरीक को युद्ध कला का प्रशिक्षण स्वयं उनकी माता अहिलावती ने दिया था। अहिलावती कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे देवी स्वरूपा थी और उन्हें तपस्या द्वारा भगवान शिव की कृपा प्राप्त थी। बर्बरीक भी बचपन से ही कठोर तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। ये तीनों बाण सामान्य नहीं थे। पहला बाण युद्ध भूमि में उपस्थित सभी शत्रुओं को चिन्हित कर लेता था। दूसरा बाण अपने लक्ष्य को भेदने के लिए स्वयं उन चिन्हित शत्रुओं तक पहुंचता, और तीसरा बाण पहले और दूसरे बाण को वापस तर्कश में लौटा लाता था। इन 3 बाणों के रहते बर्बरीक अकेले संपूर्ण युद्ध जीतने में सक्षम थे। जब महाभारत का महासंग्राम प्रारंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी माता अहिल्यावती से अनुमति मांगी। माता ने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहा कि युद्ध में वही पक्ष चुनना जो हार रहा हो, क्योंकि सच्चा धर्म दुर्बल के साथ खड़ा होना है। बर्बरीक ने माता की आज्ञा को हृदय से स्वीकार किया और महाभारत के युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। उनके मुख पर उत्साह था, नेत्रों में तेज और हृदय में धर्म की भावना। जब बर्बरीक युद्धभूमि की ओर बढ़ रहे थे, तब मार्ग में उन्हें एक ब्राह्मण मिला। वह ब्राह्मण और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो लीला के रूप में उनकी परीक्षा लेने आए थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे युद्ध में क्या करने जा रहे। बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया कि वे महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहे और अपनी माता की आज्ञा के अनुसार हारते हुए पक्ष की सहायता करेंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने बर्बरीक की शक्ति जानने की इच्छा प्रकट की। बर्बरीक ने अपने 3 बाणों की महिमा बताई और कहा कि वे केवल एक बाण से पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए कहा कि वे पीपल के वृक्ष पर लगे सभी पत्तों को अपने बाण से भेद कर दिखाए। बर्बरीक ने जैसे ही पहला बाण चलाया, वह बाण उन सभी पत्तों को चिन्हित करने लगा। श्री कृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने चरणों के नीचे दबा लिया, परंतु बाण वहां भी जाकर रुक गया। तब श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति सचमुच असीम है। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और बर्बरीक से गंभीर स्वर में कहा कि यदि वे युद्ध में उतरे तो परिणाम भयानक होगा। श्री कृष्ण ने समझाया कि बर्बरीक अपनी माता की आज्ञा के अनुसार हारते हुए पक्ष की सहायता करेंगे। युद्ध के हर दिन पक्ष बदलता रहेगा, क्योंकि एक दिन कौरव हारेंगे, अगले दिन पांडव। इस स्थिति में बर्बरीक अकेले ही दोनों सेनाओं का संहार कर देंगे और महाभारत का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध आवश्यक है और इसमें ईश्वर की योजना कार्यरत है। यह सुनकर बर्बरीक के मन में द्वंद्व उत्पन्न हुआ, परंतु उन्होंने भगवान की बात को समझ लिया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक महान दान मांगा। उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए उन्हें बर्बरीक का शीश दान चाहिए। यह सुनकर कोई भी सामान्य योद्धा विचलित हो सकता था, परंतु बर्बरीक के मुख पर किंचित भी भय नहीं आया। उन्होंने तुरंत सहमति दी और कहा कि यदि उनका बलिदान धर्म की रक्षा के लिए है आवश्यक है, तो यह उनके जीवन का सौभाग्य होगा।
उन्होंने स्वयं अपने शीश को काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। यह दृश्य इतना करुण और दिव्य था कि स्वयं देवता भी स्तब्ध रह गए। बर्बरिक का शीश दान स्वीकार करने के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि उनका शीश महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखेगा। एक ऊंचे स्थान पर बर्बरिक का शीश स्थापित किया गया, जहाँ से वे पूरे युद्ध को देख सकते थे। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि उन्होंने युद्ध में क्या देखा और कौन जीता। बर्बरिक ने उत्तर दिया कि उन्होंने केवल श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को चलते हुए देखा, जो जहाँ आवश्यक था वह धर्म की रक्षा करता रहा। उन्होंने कहा कि युद्ध श्री कृष्ण ने ही जीता। बर्बरिक की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें एक और वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में बर्बरिक श्याम के नाम से पूजे जाएंगे और जो भी सच्चे मन से उन्हें स्मरण करेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे। राजस्थान के खाटू नगर में बर्बरिक का शीश स्थापित किया गया और वहीं से वे खाटू श्याम जी कहलाए। आज भी लाखों भक्त खाटू श्याम जाकर उनके दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बर्बरिक की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि धर्म के लिए स्वयं का सर्वस्व अर्पित कर देने में है। उनका जीवन त्याग, आज्ञा पालन, भक्ति और करुणा का अद्भुत उदाहरण है। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि धर्म के सच्चे सेवक थे। इसलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि वे सदैव दुर्बल, दुखी और हारे हुए व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है, तो बर्बरिक की वही करुणा, वही त्याग और वही दिव्यता प्रकट होती है। उनकी कथा सुनने मात्र से मन शुद्ध हो जाता है और हृदय में भक्ति का दीप जल उठता है। यही कारण है कि बर्बरिक की यह अमर गाथा युगों युगों तक श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनाई जाती रहेगी। जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।